का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। तो मोदी 3.0 का दूसरा बजट हम सभी के सामने आ चुका है। इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। खासकर अगर बात करें तो जो मध्यम वर्ग है यानी जो मिडिल क्लास है उसके लिए इस बजट में बड़ी सौगात लेकर ये बजट आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों के लिए भी काफी कुछ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही हमने देखा था किस तरह से ऐलान किया था, उन्होंने संकेत दे दिया था कि इस बजट में जो ज्ञान है यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनके लिए काफी कुछ होने वाला। अब किसके लिए क्या कुछ है वो आपको एक एक करके समझाते हैं। किसानों के लिए सबसे पहले इस बजट में आखिर क्या दिया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का इस बजट के माध्यम से ऐलान किया गया, यानी किसानों के लिए बड़ी सौगात। पीएम धन धान्य कृषि योजना की सौगात किसानों को दी गई है। 100 जिलों के 1,70,00,000 से ज्यादा किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिल पाएगा। तो किसानों को जिस तरह से इस योजना का ऐलान किया गया, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। तो किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ है वो हम आपको समझा रहे हैं। किसानों, मछुआरों को आसानी से अब लोन मिल सकेगा, यानी एक तरफ जहां किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को, मछुआरों को आसानी से इस बजट के माध्यम से लोन का प्रावधान भी किया गया है। तो किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ है। दलहन फसल के लिए 6 साल का कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की बात इसमें सामने आई है। आसानी से किसानों को, मछुआरों को लोन मिल पाएगा। बंद पड़े 3 यूरिया प्लांट्स फिर से खोले जाएंगे, तो ये बड़ी सौगात, क्योंकि यूरिया के लिए लगातार जो है किसान सब्सिडी की मांग कर रहे थे। तो बंद पड़े यूरिया प्लांट्स है उन्हें खोला जाएगा। असम में 12 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन की क्षमता वाली यूरिया फैक्ट्री का जो है स्थापना करने की बात सामने आई, यानी असम में जो 12 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन वाली यूरिया की फैक्ट्री है उसे खोला जाएगा। बिहार में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। तो बिहार के लिए भी इस बजट में कुल मिलाकर कई बड़ी ऐलान किए गए हैं। तो बिहार में जो मखाना बोर्ड है वो बनाया जाएगा। उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन लाया जाएगा, यानी जो उच्च उपज वाले बीज हैं उनके लिए राष्ट्रीय मिशन की बात इस बजट में है। कपास उत्पादकता मिशन योजना से लाभ जो है सीधा मिल पाएगा, यानी कपास के जो किसान हैं उनके लिए बड़ी सौगात। किसान जो कपास की खेती करते हैं यानी कपास उत्पादकता मिशन योजना का सीधा लाभ मिलेगा। तो इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ है वो हमने आपको समझाया। अब युवाओं के लिए क्या कुछ है, युवाओं को क्या मिला है इस बजट के माध्यम से वो भी आपको समझाते हैं। तो लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख नई नौकरियां निकाली जाएंगी, यानी लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख रोजगार, यानी 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 22 लाख नौकरियां जो है लेदर इंडस्ट्री के फील्ड में। सरकारी स्कूलों में 50,000 टिकरिंग लैब, यानी जो सरकारी स्कूल है उनमें 50,000 लैब जो है वो खोले जाएंगे। ये हमने आपको समझाया। तो ये जो कुल मिलाकर बजट है इसमें युवाओं पर फोकस किया गया, किसानों पर फोकस किया गया। 5 नेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, यानी जिस तरह से स्किल सेट आखिर कैसे डेवलप किया जाए उसको देखते हुए 5 नेशनल स्किल सेट सेंटर डेवलप किए जाएंगे। गांव के प्राइमरी स्कूल इंटरनेट से जोड़े जाएंगे। तो एक बड़ी समस्या रहती है, ज्यादातर हम ऐसा कहते हैं कि जो गांव है वहां तक इंटरनेट सुविधा पहुंच सके, तो जो गांव के स्कूल है उन्हें भी इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। तो लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख नई नौकरियां युवाओं के लिए है, यानी रोजगार से कैसे जोड़ा जा सके युवाओं को उसका ध्यान रखा गया है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो 50,000 टिकरिंग लैब खोले जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों की हमने बात कर ली किस तरह से वहां लैब खोलने की तैयारी है। तो 5 नेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, यानी जिससे युवाओं का जो स्किल सेट है उसे मजबूती दी जा सके। गांव के जो प्राइमरी स्कूल है, यानी छोटे से छोटे स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी कक्षाओं वाले जो स्कूल है उन्हें भी इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, यानी इंटरनेट को एक तरह से और विस्तार यहां पर दिया गया है। युवाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है वो हमने आपको समझाया। किस तरह से लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख से ज्यादा नई नौकरियां जो है वो अब की बार निकलेंगी, युवाओं को एक तरह से रोजगार